बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपको चीन, अमेरिका और रूस के दरमियान जो जंग के बादल मंडला रहे हैं उस हवाले से कुछ खबरें देंगे और फिर आज की सारी वीडियो में हमारे पास भारत के हवाले से बड़ी अहम खबरें हैं। एक तो आज रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन भारत का दौरा कर रहे हैं और भारत ने क्या बड़े बड़े ख्वाब देख रखे हैं कि किस तरह से रूस को पाकिस्तान के खिलाफ करना है, किस तरह से रूस की मिन्नत समाजत करनी है कि चीन के साथ हमारी दोस्ती करा दो। इस हवाले से हम आपको भारतीय अखबारों की ही खबरें देंगे। फिर आपको बताएंगे कि भारतीय फौज पर एक बार फिर नागालैंड में बड़ा हमला हुआ है। जगह जगह पर इनके कैंपों पर हमले हो रहे हैं, इनके कैंपों को जलाया जा रहा है, इनकी गाड़ियों को जलाया जा रहा है। और आखिर में आपको बताएंगे कि मोदी ने परेशान होकर इस चीज़ का हल निकाल लिया है कि भारतीय फौज का मोराल तो बहुत डाउन हो गया है। अवाम को पता चल गया है कि ये बुज़दिल तरीन फौज है, तो अब भारतीय फौज का मोराल कैसे बढ़ाया जाए। मोदी ने इस चीज़ का हल भी निकाल लिया है। मोदी फौज के लिए नया यूनिफॉर्म लेकर आ गया है जो कि कॉम्बैट यूनिफॉर्म है और वो पहनकर इनके फौजी बड़े खतरनाक लगेंगे और इनकी अवाम एक बार फिर समझेगी कि हमारी फौज तो दुनिया की ताकतवर तरीन फौज है। सारी डिटेल्स आपको बताते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। पहली खबर है हमारे पास फाइनेंशियल टाइम्स की। यूएस डिफेंस चीफ वार्न्स ऑफ चाइना रिहर्सल्स फॉर अटैक ऑन ताइवान। अमेरिका के डिफेंस चीफ जनरल लॉयड ऑस्टिन ने खबरदार किया है कि चीन ताइवान पर हमले की रिहर्सल कर रहा है। जनरल लॉयड ऑस्टिन ने कहा है कि चीनी तैयारों ने ताइवान की फिजाई हदूद की खिलाफ वर्जी की है। चीन के फाइटर जेट्स थे, बॉम्बर्स थे और दूसरे वार प्लेन्स थे जो ताइवान की फिजाई हदूद में घुस गए और अक्सर ऐसा होता रहता है। जनरल लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि ये असल में जंग की तैयारी कर रहे हैं, ये अपनी कैपेबिलिटीज चेक कर रहे हैं कि हमने किस तरह से हमला करना है, हम क्या कर सकते हैं और दुश्मन का रिस्पॉन्स चेक कर रहे हैं। आज से 3 दिन पहले जब यूएस स्पेस फोर्स के जनरल ने कहा कि हम 2023 से पहले हाइपरसोनिक मिसाइल्स नहीं बना सकते, तब भी जनरल लॉयड ऑस्टिन ने कहा था कि ये चीन और रूस को क्या हो गया है, ये हाइपरसोनिक से नीचे बात ही नहीं करते, ये तो दुनिया के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। अगर आप पहले बना लेते तब दुनिया को कोई खतरा नहीं था, लेकिन वो पहले कामयाब हो गए हैं तो वो दुनिया के लिए खतरा बन गए हैं। आज अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने रॉयटर्स को बताया कि चीन को हमले से कोई नहीं रोक सकता। चीन ताइवान पर हमला करने वाला है और उसके बड़े खतरनाक नताइज भुगतने होंगे, चीन को भी और सारी दुनिया को भी। और अमेरिका ताइवान को डिफेंड करने से पीछे नहीं हटेगा। पिछले 3-4 दिन से हम आपको मुसलसल बता रहे हैं कि रूस और अमेरिका के हालात कितने ख़राब हो चुके हैं। दोनों ममालिक जंग के लिए तैयार हैं। यूक्रेन के बॉर्डर पर रूसी फौजें और नेटो की फौजें आमने सामने खड़ी हुई हैं। और परसों एंटनी ब्लिंकन की और सर्गेई लावरोव की मुलाकात भी हुई और उस मुलाकात के बाद दोनों ममालिक के ताल्लुकात में मजीद कशीदगी आ गई है। कल जो बाइडेन ने कहा कि कभी चीन हमें कहता है कि ताइवान हमारे लिए रेड लाइन है, कभी रूस हमें कहता है कि यूक्रेन हमारे लिए रेड लाइन है। आई डोंट एक्सेप्ट एनीवन्स रेड लाइन, बाइडेन सेड। मैं किसी की भी रेड लाइन को नहीं मानता। हमने आपको अमरीकी माहिरीन की रिपोर्ट्स भी बताई, हमने आपको अमरीकी जर्नैलों की रिपोर्ट्स भी बताई कि अमरीकी माहिरीन कहते हैं कि चीन को हम पर हमला करने के लिए फौज भेजने की ज़रूरत भी नहीं है। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स टेक्नोलॉजी के ज़रिए एक झटके में हमें तबाह कर सकता है। अमेरिका के लिए वो एक दिन कयामत का दिन होगा और 90% अमरीकी मर जाएंगे। फिर हमने आपको अमरीकी जर्नैलों की रिपोर्ट बताई जो कह रहे हैं कि हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी कितनी खतरनाक है। हमने आपको अमरीकी सर्वेस बताए जिसमें अमरीकी अवाम अपने सदर से कह रही है कि स्टॉप पोकिंग द ड्रैगन, चीन को तंग करना बंद करो, उसके मिसाइल पलक झपकते ही हमारे तक पहुंच जाने हैं। अमरीकी अवाम बाकायदा खौफ में मुब्तला है, लेकिन अमरीकी सदर एंटनी ब्लिंकन, इनके आज के बयानात भी यही हैं कि हम ताइवान वाले मामले में पीछे नहीं हट सकते, हम ताइवान को डिफेंड करेंगे। अब बात करते हैं भारत की। आप जानते हैं कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन आज भारत का दौरा करने वाले हैं और ये पहली बार होगा कि रूसी सदर चंद घंटों के लिए भारत का विजिट करेगा। इन दोनों ममालिक का हर साल एक इवेंट होता है और एक बार भारतीय वज़ीर आज़म जाता है, एक बार रूसी सदर आता है। ये पहली बार होगा कि रूसी सदर आ तो रहा है लेकिन वो रात भी नहीं रुकेगा, पूरा दिन भी नहीं रुकेगा, चंद घंटों का विजिट है। लेकिन भारत ने इससे बड़ी उम्मीदें लगा ली हैं।
भारत क्या कह रहा है, न्यूज 18 की खबर है, आई ऑन चाइना, पुटिन्स इंडिया विजिट कैन हेल्प टाइज रिकवर इन द आफ्टरमैथ ऑफ अफगानिस्तान क्राइसिस। भारत ने ये उम्मीद लगा ली है कि हो सकता है कि जब पुतिन भारत का विजिट करेगा तो उसके बाद भारत और चीन के ताल्लुकात वैसे हो जाएं जैसे अफगानिस्तान के क्राइसिस से पहले हुआ करते थे। और क्योंकि इन्होंने पुतिन के साथ अफगानिस्तान के मसले पर बात करनी है, तो न्यूज 18 ही कह रहा है कि पाकिस्तान के जो अफगानिस्तान में दहशतगर्दी के अड्डे हैं उनको भारत और रूस मिलकर कंडेम करेंगे। यानी भारत ने फुल प्रोग्राम बनाया हुआ है मिन्नत समाजत करने का कि एक तो हमारे चीन के साथ ताल्लुकात अच्छे करा दो और दूसरा पाकिस्तान को ज़रा दहशतगर्द कह दो। हमारे कान तरस गए हैं, जब से इमरान खान आया है तब से हमने किसी मुल्क से ये नहीं सुना कि पाकिस्तान दहशतगर्द है। रोज़ाना हम सुनते हैं भारत दहशतगर्द है। तो हमारी मदद करो, वो पुराने वक्त वापस आ जाएं जब हम और आप इत्तेहादी हुआ करते थे, जब चीन हमें नहीं मारा करता था, जब दुनिया पाकिस्तान को दहशतगर्द कहती थी, हमें अमन पसंद कहती थी। तो इस चंद घंटे के विजिट से भारत ने बड़ी उम्मीदें लगा ली हैं। अब आते हैं नागालैंड वाली खबर पर। नागालैंड कहां पर वाक़या है? आप सब जानते होंगे कि चिकन नेक क्या है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जहां पर भूटान भी लगता है, चीन भी लगता है, भारत भी लगता है, लेकिन भारत का रास्ता यहां पर आकर इतना तंग हो जाता है कि इसे चिकन नेक कहा जाता है, क्योंकि उसके बाद हेड थोड़ा सा बड़ा है और पीछे सारी बॉडी जो भारत का नक्शा है वो बताई जाती है। और चीन का इस रीजन में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, क्योंकि अगर वो भारत के चिकन नेक पर कब्जा कर लेता है तो भारत की ये जो 7 रियासतें हैं जिसको हम चिकन हेड कह सकते हैं वो भारत से टूट जाएंगी, और ये भी करोड़ों की आबादी है। और इस हवाले से भूटान और चीन में मुआहिदा भी हो गया है। अब चीन जब चाहे यहाँ पर कब्जा कर सकता है, और ये जो 7 रियासतें हैं ये पहले ही भारत से आज़ादी चाहते हैं। यहीं पर अरुणाचल प्रदेश भी है, लेकिन आज़ादी की जो सबसे बड़ी तहरीक चल रही है वो है नागालैंड की। यहाँ तक आपको समझ आ गई? अब कुछ दिन पहले हमने आपको एक खबर दी थी कि मणिपुर में एक आज़ादी की तहरीक है और उनकी अपनी फोर्स है, उन्होंने अपनी फौज बनाई हुई है जिसका नाम है PLA। वो चीन की फौज से मुतासिर होकर उन्होंने अपना नाम भी PLA यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी रख दिया है। उन्होंने भारतीय फौज आसाम राइफल्स के एक कर्नल को फैमिली समेत हलाक कर दिया था। उस कर्नल का ताल्लुक आसाम राइफल्स से था। आज वही आसाम राइफल्स नागालैंड में सिक्योरिटी के लिए खड़ी थी और वहां पर कोयले की कान के मजदूरों का एक ट्रक आ रहा था। उस ट्रक में 30 लोग सवार थे जो कोयले की कान में काम करते थे। या तो भारतीय फौज ने उस कर्नल का बदला लेने की कोशिश की, या भारतीय फौज को लगा कि ये हम पर हमला न कर दें, क्योंकि भारतीय फौज पर आजकल हर जगह पूरे भारत में जगह जगह आज़ादी की तहरीकें हैं। 27 मुसल्लह आज़ादी की तहरीकें हैं। तो भारत के अंदर भी उन्हें हर जगह मार पड़ रही है। जो बॉर्डर्स पर फौजें हैं उन्हें तो वैसे ही हर वक्त मार पड़ रही होती है। तो भारतीय फौज खौफ में मुब्तला है, हर वक्त डरी डरी रहती है। 523 भारतीय फौजी खौफ से खुदकशियां कर चुके हैं। तो शायद उनको लगा हो कि ये हम पर हमला करने वाले हैं, या फिर उन्होंने उस कर्नल का बदला लिया। भारतीय फौज ने यानी आसाम राइफल्स ने उस ट्रक पर फायरिंग कर दी और अब तक उस फायरिंग से 14 लोग हलाक हो चुके हैं और मजीद का भी हलाक होने का खतरा है। जब इलाके के लोगों को यह बात पता चली तो वो तो पहले ही मुसल्ले हैं, वो तो पहले ही आज़ादी चाहते हैं, वो तो भारतीय फौज से नफरत करते हैं, जहां नजर आए उस पर हमला कर देते हैं। तो अब नागालैंड में जगह जगह पर भारतीय फौज के कैंपों पर हमले हो रहे हैं, आग लगाई जा रही है, गाड़ियां जलाई जा रही हैं, थाने जलाए जा रहे हैं। भारत इस वक्त अपने फौजियों की तादाद नहीं बता रहा कि कितने हलाक हो गए हैं, लेकिन यह तादाद दर्जनों में है, क्योंकि अवाम वहां पर मुश्तइल है, आपे से बाहर है। और ये इतनी खतरनाक वीडियोस हैं कि ना यूट्यूब चलाने की इजाज़त दे रहा है, ना ट्विटर, ना फेसबुक। हमारे पास ये वीडियोस हैं लेकिन हम ये यूट्यूब पर चला नहीं सकते। तो ये इंडियन एक्सप्रेस की खबर सुन लें। नागालैंड लोकल्स वेंडलाइज आसाम राइफल्स कैंप टू प्रोटेस्ट किलिंग ऑफ 13 सिविलियंस, 1 मोर डेड। नागालैंड में क्या हो रहा है? वहां के जो रिहायशी हैं वो आसाम राइफल्स पर हमले कर रहे हैं, उनके कैंपों पर हमले कर रहे हैं, क्योंकि वहां आज 13 सिविलियंस को मारा गया। ये भारतीय अखबार कह रहा है, हम नहीं कह रहे। उसके एहतजाज में वहां के लोकल्स भारतीय फौज पर, उनके कैंपों पर हमले कर रहे हैं। अब मोदी सरकार बड़ी परेशान है। अगेन पिछला दौर याद आ रहा है, कितना अच्छा वक्त हुआ करता था।
ہم اپنی فوج کو دنیا کی بہادر ترین فوج سمجھتے تھے، ہماری عوام بھی یہی سمجھتی تھی۔ ہم نے سوچا تھا کہ جب ہم حکومت میں آئیں گے اکھنڈ بھارت بنائیں گے، کیونکہ ہماری تو اتنی بہادر فوج ہے۔ یہ تو ہمیں پہلی بار تب پتہ چلا جب انہوں نے پاکستان پر جھوٹے سرجیکل سٹرائکس کیے، پھر جب دوسری بار کیے تو ان کو مار پڑی پاکستان سے۔ پھر پچھلے 2 ماہ سے یہ کشمیری مجاہدین کے ایک چھوٹے سے گروپ سے مار کھا رہے ہیں۔ 9 لاکھ فوج ہے اور ایک چھوٹا سا گروپ ہے، اور چین میں تو انہوں نے حد ہی کر دی، کان پکڑ لیے، مرغا بن گئے، زمین پر لیٹ لیٹ کر چینی فوجیوں سے معافیا مانگتے رہے، اپنے سارے علاقے ان کے حوالے کرائے ہیں، اور ہمیں عوام کے سامنے جھوٹ بولنا پڑتا ہے، ورنہ عوام کا فوج پر اعتماد ختم ہو جائے گا، اور پچھلی حکومتیں بھی یہی کرتی رہی، اس لیے ہم بھی بے وقوف بنتے رہے۔ تو اب کیا کیا جائے کہ فوج کا مورال دوبارہ سے تھوڑا سا بڑھا دیا جائے؟ تو مودی سرکار نے بڑا زبردست فیصلہ کیا ہے، خبر سنیں۔ دی ہندو کی خبر ہے، آرمی ٹو ہیو نیو کمبیٹ یونیفارم۔ بھارتی فوج کو اب نیا یونیفارم دیا جائے گا، کیونکہ پرانے یونیفارم میں ان کی عزت نہیں رہی۔ ان کو نیا کمبیٹ یونیفارم دیا جائے گا ڈیجیٹل پرنٹنگ کے ساتھ، تاکہ لوگ دیکھیں، جب عوام ان کو دیکھے گی تو لگے گا بڑی خطرناک آرمی ہے، اور عوام ایک بار پھر بھارت کو بڑا طاقتور سمجھنے لگے گی۔ وہ شیر کی کھال میں گیدڑ یا شیر کی کھال میں چوہا تو آپ نے سنا ہی ہوگا۔ آپ یاد رکھیں کہ طالبان نے کھلے پانچوں والی شلواریں پہن کر دنیا کی جدید ترین فوجوں کو مار کر بھگایا ہے۔ تو یونیفارم بدلنے سے کچھ نہیں ہوتا، آپ کو ٹریننگ کی ضرورت ہے۔ آپ صرف بھرتیاں کرتے گئے کہ دنیا کو بتائیں کہ ہماری فوج بہت بڑی ہے، ان کو ٹرین کرنے والا ہی کوئی نہیں تھا، اور نہ ان فوجیوں میں لڑنے اور مرنے کا جذبہ ہے۔ وہ نوکری کرتے ہیں تاکہ انہوں نے گھر پیسے بھجوانے ہوتے ہیں۔ تو یہ یونیفارم بدل کے آپ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں، یا اپنی عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں، یا دنیا کو دھوکہ دے رہے ہیں، بس آپ دھوکہ ہی دے رہے ہیں۔ ناظرین، آپ کی اس سب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔